हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हमारी जो क्लास होने वाली है वार मोड का डे 6 होने वाला है। ठीक है। तो जो सीबीएसई का एग्जामिनेशन है क्लास 10 का वो 17 फेब से स्टार्ट होने वाली है। ठीक है। तो आई होप कि आप अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। क्लियर। सो सीबीएसई का क्लास 10 साइंस जो आपके चैप्टर है केमिस्ट्री का। ठीक है। केमिस्ट्री का एसिड बेस एंड सॉल्ट उसका आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है। तो इस चैप्टर में जो है आपको 31 क्वेश्चंस रहने वाले हैं, जिसमें 18 एमसीक्यू, 2 असर्शन रीजन एंड 7 शॉर्ट आंसर एंड 4 लॉन्ग आंसर। ठीक है। तो ये जो एग्जामिनेशन है चैप्टर वाइज है आपका, तो आप प्रॉपर घर पे इसे बैठ करके बनाएं, देन हमें कमेंट करें। ठीक है। और जो बच्चे मेंटरशिप ज्वाइन कर चुके हैं उनके लिए है कि आप प्रैक्टिस के साथ साथ अपना नोट्स रिवीजन जरूर करते रहें। ठीक है। जैसा कि आपको डे 1 एंड मिलते आ रहा है आपको टॉपिक्स याद करने के लिए, उस पर एकदम कंटिन्यू रहिएगा। ठीक है। तो हम अब आगे बढ़ते हैं अपनी क्वेश्चन की ओर। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज which gas is evolved when zinc granule act with dilute sulfuric acid। ठीक है। सो देखो, जिंक है प्लस में क्या बोल रहा है कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है H2SO4। ठीक है। जब हम ये लेंगे तो बोल रहा है कि विच गैस, कौन सा गैस जो है इवॉल्व होगा। क्लियर। सो ZnSO4 है, Zn हो जाएगा और SO4। ठीक है। प्लस H2 जो गैस होगा वो इवॉल्व होगा। तो जहां भी आपको हाइड्रोजन गैस दिखे वो आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। समझ आया। अच्छा आप ये बता दो ये कौन सा रिएक्शन हो रहा है वैसे। ठीक है। तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहाँ पे हो रहा है। कौन डिस्प्लेस हुआ, जो आपका H2 गैस है वो डिस्प्लेस हो गया किससे, Zn से। ठीक है। सो H2SO4 बनाया। ठीक है, सॉरी ZnSO4 बनाया। क्लियर। नेक्स्ट। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर सेकेंड है वो क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग सॉल्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम अ वीक एसिड एंड अ स्ट्रॉन्ग बेस। सो हम ऑप्शन पहले हम चेक कर लेते हैं कि कौन सा हमारे ऑप्शन जो है एलिमिनेट हो सकता है। ठीक है। तो हम पहले क्वेश्चन फर्स्ट के पास मतलब ऑप्शन फर्स्ट के पास जाते हैं। तो बोल रहा है कि NaCl बनाएगा फ्रॉम HCl। HCl जो है स्ट्रॉन्ग एसिड के फॉर्म में आता है। ठीक है। H2SO4 भी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है। HNO3 भी स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये सारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। तो हमें बोला है वीक लेने के लिए, तो H2CO3 वीक एसिड है। ठीक है। तो अब हम बताते हैं यहाँ पे, आप देखो देखो जो H2CO3 है ना वो क्या है, वीक एसिड है। ठीक है। प्लस हम एक स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं NaOH। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसे रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनेगा, Na का 2CO3। ठीक है। केमिकली बैलेंस के लिए यहाँ पे 2 लगा देते हैं हम, प्लस में H2O गैस बनेगा। ठीक है। सो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड के पास, विच कंपाउंड हैज द फॉर्मूला CaSO4 इंटू 2H2O है। देखो हम समझ रहे हैं कि आपके माइंड में क्या आ रहा होगा। CaSO4 है, हाफ H2O होता है जो आप सोच रहे हो, तो इसको हम बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक। बट ये ऐसा नहीं पूछ रहा है, ये इसके बारे में पूछ रहा है। तो इसका क्या हो जाएगा, जिप्सम। ठीक है। जब जिप्सम को ही हम 373 केल्विन पे हिट करते हैं तो क्या बनता है, ओके, प्लास्टर ऑफ पेरिस। सो सेकेंड नंबर हो जाएगा आपका, थर्ड नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 के पास चलते हैं। केमिकल फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा क्या होता है। केमिकल फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा आपको हो जाता है, बताओ, NaHCO3। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ये तो एकदम आसान क्वेश्चन है एंड फॉर्मूला बेस्ड है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 के पास आते हैं हम, तो व्हाट इज द pH ऑफ अ सॉल्यूशन विथ H प्लस कंसंट्रेशन 1.0 इंटू 10⁻⁵ m। ठीक है। तो आप pH का फॉर्मूला पढ़े होगे, माइनस का लॉग H प्लस, यही पढ़े होगे। क्लियर। ठीक है। जब आप ये फॉर्मूला देखने जाते हो तो आपको जो मिलने वाला है कि माइनस का लॉग एंड एच प्लस का जो वैल्यू गिवन है हम वो पुट कर देंगे यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1.0 इंटू 10⁻⁵। ठीक है।
अब देखो लॉग का जो प्रॉपर्टीज होता है, थोड़ा सा उस पे हम चल लेते हैं, लॉग प्रॉपर्टीज पे। तो वो क्या बोलता है कि लॉग अगर है और उसके बेस के पावर बी है, तो लाइक कि जो बी है वो लॉग ए हो जाएगा, ठीक है, ऐसा हो जाएगा, बेस सेम रहेगा बट जो पावर है वो इधर आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम वैसे ही सिमिलरली यहाँ करते हैं, देखो वन के साथ इसे मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्लियर। सो अब देखो माइनस का ये 5 है, ठीक है, तो माइनस का 5 लो एंड ये माइनस यहाँ ही रहने दो, लॉग हो जाएगा। और ये जो बेस है आपका तो बेस 10 रह जाएगा, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 5 हो जाएगा, इंटू लॉग 10 का जो वैल्यू होता है आपका, हायर क्लासेस में आपको पता चलेगा कि log 10 का वैल्यू 1 होता है। तो log 10 का जो वैल्यू होता है अभी के लिए याद रख लो 1 होता है, तो 5 इंटू वन क्या हो जाएगा 5। सो ऑप्शन जहां भी 5 होगा हम करेक्ट करेंगे एंड आगे बढ़ेंगे। सो क्वेश्चन नंबर ऑफ 6 है, विच ऑफ दीज इज अ बेस बट नॉट एन अल्कली। कौन है जो बेस है ओनली, अल्कली नहीं है, ठीक है। तो आपका जो FeOH3 जो है वो क्या है, ओनली बेस है, ठीक है, अल्कली नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये वाटर में इनसोल्यूबल है, क्लियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 7 के पास हम आते हैं, व्हेन CO2 इज पास थ्रू लाइम वाटर इन एक्सेस द मिल्की प्रेसिपिटेट डिजॉल्व वाई, ठीक है। सो क्वेश्चन जो है लाइम वाटर इज सॉल्यूशन किसका होता है, लाइम वाटर जो सॉल्यूशन होता है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का होता है, यानी कि CaOH का होल ट्वाइस का होता है, ठीक है। तो जब हम कार्बन डाइऑक्साइड इससे पास मतलब पास थ्रू आउट होता है CO2, तो रिएक्शन क्या बन जाता है कि जो मार्बल बन जाता है लाइक CO3 प्लस H2O, ठीक है। तो कैल्शियम का कार्बोनेट बन जाता है, ठीक है, ओके। अब इससे हम क्या करते हैं कि एक्सेस CO2 देते हैं, एक्सेस CO2 देते हैं, तो क्या हो जाएगा एंड इसको पानी के साथ मतलब हम H2O के साथ थ्रू आउट कराएंगे, तो जो होगा CO3 प्लस CO2 प्लस H2O CaHCO3 का होल ट्वाइस, ठीक है। तो ऐसा बनेगा, तो ये कहाँ है, ये ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 के पास चलता है, फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा, इससे आसान अब क्या ही होगा। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3 10H2O, ठीक है। इसको केमिकल नाम है इसका, याद रख लेना इसको, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, डेका मतलब 10 होता है, ठीक है ना। आप पढ़े भी होंगे केमिस्ट्री में, मेथ एथ प्रो प्यूट पेंट हेक्स हेप्ट डेक नॉन डेक, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर ऑफ 9 के पास आते हैं, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस से हार्डन भाई किससे वो हार्ड हो जाता है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है कि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है वो हार्ड हो जाता है, तो किससे हार्ड हो जाता है, तो बाई हाइड्रेशन से, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, कंबाइनिंग विथ, हाँ ये ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, देखो कैसे, CaSO4 है, ठीक है, इनटू हाफ H2O, ये हो गया आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। अब इसको क्या करो आप जल के साथ मिक्स करो, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, ये CaSO4 बन जाएगा, 2H2O बन जाएगा, ठीक है। और ये होगा कितने पे, 373 केल्विन पे, ठीक है, 373 के पे, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 10 के पास चलते हैं, तो ड्राई HCl गैस जो है डज नॉट चेंज कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर, ठीक है। तो ड्राई लिटमस पेपर का जो है वो कलर चेंज नहीं होता है, क्योंकि देखो जो आपके H प्लस आयन है वो ओनली जो है एक्वस सोल्यूशन में, इन ओनली एक्वस सोल्यूशन में क्या होता है, गिव करता है, यानी कि देता है, ठीक है। तो अब क्या है कि H प्लस आयन आर फॉर्म्ड ओनली इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, इसीलिए ये क्या हो जाता है, कलर को चेंज नहीं कर पाता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, इसका देखो थोड़ा सा और इस पे हम बता देते हैं कि ड्राई एसिड गैस जो है नॉट चेंज करता है, ठीक है, जब पानी होगा तभी चेंज करेगा, ऐसा सीधा सीधा समझ लो, मतलब H प्लस आयन देगा। यूनिवर्सल इंडिकेटर शो डिफरेंट कलर बिकॉज इट कंटेन मल्टीपल इंडिकेटर एंड पीएच रेंज, तो यही हो जाएगा आपका, इट कंटेन मल्टीपल इंडिकेटर विद डिफरेंट पीएच रेंजेस, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि यूनिवर्सल इंडिकेटर होता क्या है, ठीक है, थोड़ा सा आपको हम ब्रीफ में बता देते हैं, मिक्सचर ऑफ मैनी इंडिकेटर होता है ये, मैनी इंडिकेटर, ठीक है।
अब यूनिवर्सल इंडिकेटर जो होता है मिक्सचर होता है किसका, मैनी का, जैसे में फेनोप्थिलीन का, मिथाइल ऑरेंज का, ठीक है, एटसेट्रा। ठीक, क्वेश्चन नंबर अब 12 के पास चलते हैं। इफ पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन इज 13, किसी भी सॉल्यूशन का 13 है तो बताओ स्ट्रॉन्ग बेस होगा, इसमें कौन सा ही मतलब हम क्या बोले आपको, ठीक है, इसे खत्म करो आप। क्वेश्चन नंबर 13, एन एसिड कैन रिएक्ट विथ विच ऑफ द फॉलोइंग, एसिड किससे रिएक्ट करता है, ठीक है, तो आपका Na2CO3 बेस के साथ, ठीक है। नेक्स्ट, ओके, क्वेश्चन नंबर 14 है विच कंपाउंड गिव CO2 ऑन हीटिंग, मतलब हीटिंग पे CO2 गैस कौन देगा, ये, ठीक है। तो हम अभी आपको बताएं कि CO3 जो होता है वो CaO प्लस CO2 देता है, कब, जब आप हीट करते हैं इसको, ठीक है। तो जहां भी होगा ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन, क्या, थर्मल डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन मतलब क्या होता है, अल्टीमेटली फिर टूटना, तो CaO CO2 के फॉर्म में टूट जाता है, और CO2 गैस जो होता है वो क्या करता है, हीटिंग के बाद देता है लाइमस्टोन, ठीक है, या मार्बल बोल लो हिंदी में। क्वेश्चन नंबर आपका 15 है कि वाई इज कर्ड नॉट स्टोर इन ब्रास और कॉपर, बताओ, तो क्यों, क्योंकि कर्ड इज नॉट अफेक्टेड दिस मेटल्स, करता है तभी तो नहीं ना रखते, ठीक है। एसिड इज कर्ड विथ मेटल, पॉइजनस सॉल्ट, हाँ बी सही है। मेटल आर टू एक्सपेंसिव, हटाओ यार, कर्ड टेस्ट चेंज इन मेटल कंटेनर, कर्ड का टेस्ट चेंज नहीं हो जाता है, पूरे ही चेंज हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, a solution turn red litmus blue, its pH is likely to be, तो इसका pH क्या होगा, ठीक है। रेड से ब्लू करता है कौन, पहले ये बता दो, तो रेड से ब्लू करता है आपका बेस, ठीक है। हम आपको याद कराने का थोड़ा सा ट्रिक बता देते हैं, रेड है, ये रेड है भाई, ठीक है, एंड ये हो जाएगा ब्लू, ये रेड टू ब्लू हुआ कैसे, तो बेस के थ्रू, ठीक है। तो अब आप इसे याद कैसे रखोगे, रूबाब, ठीक है, या फिर रूबाब भी पढ़ सकते हैं इसको, ऐसा रूबाब, ठीक है। आर से रेड, बी से ब्लू, कौन करता है, बेस, क्लियर। तो रुबाब के थ्रू, तो जो भी होगा 8 से ऊपर, मतलब 7 से ऊपर, यानी कि 8 9 14 तक। क्वेश्चन नंबर 17, हाउ इज कंसंट्रेशन ऑफ H3O प्लस अफेक्टेड व्हेन एसिड इज डाइल्यूटेड, तो डाइल्यूटेड होगा तो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्लियर है यहाँ तक। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 18 नंबर, विच मेडिसिन इज यूज्ड फॉर ट्रीटिंग इंडाइजेशन, एंटासिड, ठीक है, 19 के पास, ठीक है। तो आपका 19 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि असर्शन है द कलर ऑफ इंडिकेटर चेंज एट पार्टिकुलर पीएच रेंज, तो हाँ ये सही है, ठीक है। इंडिकेटर आर वीक एसिड या बेसिस होता है विथ डिफरेंट कलर इन मोलिक्यूल एंड आयनिक फॉर्म, हाँ ये भी सही है। तो अब क्या कि इंडिकेटर आर वीक चेंज पार्टिकुलर, ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है, तो हाँ, तो जो भी है आंसर आपका वो क्या हो जाएगा कि बोथ ए एंड आर ट्रू, आर एक्सप्लेन कर रहा है ए को, ठीक है, ये नहीं ये नहीं ये नहीं, क्योंकि देखो दोनों सही है, तो इसमें ऐसा ऑप्शन खत्म हो गया हो तो ऐसे ही। क्वेश्चन नंबर आपका 20 है, सोडियम हाइड्रोक्साइड कार्बोनेट इज यूज्ड इन बेकिंग पाउडर, इज यूज इन बेकिंग पाउडर, ठीक है। तो रीजन है कि इट डिकम्पोज करता है ऑन हीटिंग टू प्रोड्यूस CO2 गैस, तो हाँ, गैस मेकिंग केक एंड सॉफ्ट स्पॉन्जी, यस, सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट, दोनों सही है, दोनों को एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है, रीजन मतलब एक्सप्लेन कर रहा है एक, ठीक। चैप्टर 2 का की पॉइंट टॉपिक ओवरव्यू है, द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड बेस, लिटमस इंडिकेटर रिएक्शन एंड आर्हेनियस का, ये सब आप पढ़ लेना, छोड़ना मत कुछ भी, सब पीएच का स्केल पढ़ो, और स्ट्रॉन्ग बेसिड ये सब पे पूरा कमांड बनाओ, लाइक यहाँ से यहाँ, ये हो गया 0, ये हो गया 7 यानी कि न्यूट्रल, और ये हो जाएगा पूरा एसिडिक, एंड ये हो जाएगा आपका पूरा बेस, हार्ड बेस यानी कि स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। सॉल्ट एंड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन NaCl, NaHCO3, Na2CO3, CuSO4, 5H2O, CaSO4, 2H2O, ठीक है। केमिकल फॉर्म कॉमन सॉल्ट, NaOH, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ये सब क्या है, नमक है, ठीक है। ऐसा कि सॉल्ट मतलब सॉल्ट है बेस का, बात खत्म। रियल लाइफ अप्रोच में एसिडिटी जब होता है तो हम एंटा एसिड लेते हैं, 2D के
कब होता है, कितने पीएच कम रहेंगे तो टूट डिके होना स्टार्ट हो जाएंगे, आप बताना। सॉइल का पीएच, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। क्वेश्चन शॉर्ट आंसर है, अच्छा शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आ गया। 2 मार्क्स का है, डिस्टिंग्विश बिटवीन एसिड एंड बेस के बीच में अंतर लिखो, ठीक है। राइट बैलेंस इक्वेशन फॉर, ये राइट बैलेंस कर लेना हीट एंड ट्रायल मेथड से। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, वाई डाइल्यूट एसिड एडेड टू वाटर एंड नॉट वाटर टू एसिड। हाँ, ये क्वेश्चन सही है। देखो, अगर आप वाटर में अगर आप वाटर में डायरेक्ट एसिड डालने जाओगे तो क्या हो जाएगा, एक जो थर्मिक प्रोसेस होगा और मतलब आपको हीट लगेगी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पहले डाइल्यूट क्या लेते हैं, वाटर। वाटर तो वैसे डाइल्यूट ही होता है, और एसिड जो होता है डाइल्यूट उसमें डालते हैं, वाटर में हम एसिड डालते हैं, ना कि एसिड में वाटर डालते हैं, ठीक है। डिफाइन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एंड गिव एग्जांपल ऑफ फॉर्मूलाज, ठीक है। शॉर्ट आंसर का 5 है, नेम द प्रोडक्ट ऑब्टेन व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू ब्राइन वाटर, NaCl, ठीक है। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है और ये अल्टीमेटली बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। व्हाट इज एसिड रेन, तो एसिड रेन को बताना है, एंड कैसे इसे प्रिवेंट हो ये भी बहुत जरूरी है। शॉर्ट आंसर में एक्सप्लेन व्हाई ड्राई अमोनिया गैस डज नॉट टर्न रेड, टर्न लिटमस पेपर ब्लू बट अमोनिया सॉल्ट्स डज, मतलब अमोनिया सॉल्ट्स कर देता है लेकिन अमोनिया गैस नहीं कर पाता, क्यों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर लॉन्ग आंसर अब आ गया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज यूज्ड इन बोथ बेकिंग एंड ट्रीटिंग एसिडिटी, एक्सप्लेन द इक्वेशन एंड प्रॉपर्टीज, क्लियर। कंपेयर प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस विथ एग्जांपल, व्हाट इज पीएच स्केल, एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस इन एवरीडे लाइफ विथ 3 एग्जांपल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिस्क्राइब द प्रोसेस टू कन्वर्ट प्लास्टर ऑफ पेरिस बैक टू जिप्सम एंड एक्सप्लेन इट्स यूजेज, ये ऐसा हम लोगों ने अभी किया है भी आज, ठीक है। तो ये सब छोड़ना मत, की कंसेप्ट है आपका। इंडिकेटर पढ़ लेना, प्रॉपर्टीज ऑफ बेस, रिएक्शन, सॉल्ट नेचर, केमिकल, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और ज़्यादा कंफ्यूजन होता है कहाँ, कि स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड जो है बच्चे नहीं पहचान पाते, तो उसे याद रख लेना, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन 2025-26, ठीक है, जो कि आप 17 फेब से होने वाली है, ठीक है। ये हम मास्टरी क्लास लगभग कर लिए, अब इससे आगे इस चैप्टर में कुछ नहीं आता, ठीक है। क्लियर है, ओके। सो थैंक यू, ओके, एंड टेक केयर, ठीक। हम मिलते हैं फिर डे 7 में, ठीक है। बाय बाय।